बंगाल के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी के लिए खुश होने की कितनी वजह है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कोलकाता से भोपाल की दूरी सैकड़ों किलोमीटर है, लेकिन बावजूद इसके जो झालमुड़ी इस चुनाव का प्रतीक बन गई, वो यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद हैं वीडी शर्मा जी, उनके ठीक सामने रखी है। वीडी शर्मा जी, इन इन 3 प्लेटों के जो राजनीतिक मायने हैं, उसको उसका जो सफ़र तय करने में आपको कई साल लग गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आज पूरे देश के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। अंतर्मन से खुशी इसलिए है कि पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं ने बंगाल के अंदर बलिदान दिया है। उन कार्यकर्ताओं के साथ जो हुआ है बंगाल के अंदर, वामपंथी गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने, आज उन कार्यकर्ताओं के मन के जो भाव हैं, उनकी अथक मेहनत परिश्रम के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस चुनाव में जनता ने विश्वास दिया है ऐतिहासिक बहुमत के साथ। और अमित शाह जी जो देश के भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाते हैं, वो केवल कहने के लिए नहीं, व्यवहारिक तौर पर भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य की रणनीति क्या है, उसका परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत से आज सरकार बनी है। जनता ने विश्वास दिया है। नितिन नवीन जी का नेतृत्व है, वो हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम में जो धोखा दिया टीएमसी ने, डीएमके ने, डीएमके भी निपट गई, सपा भी निपटेगी आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो इन्होंने माताओं बहनों को जो धोखा किया, आज उसका परिणाम है कि माताओं बहनों ने, युवाओं ने, गरीब आदमी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इसलिए इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में जनता का आशीर्वाद मिला है। अच्छा, बंगाल के नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि वहाँ की जो राजनीति है, पहले सीपीएम, फिर ममता बनर्जी की टीएमसी, और वहाँ क्षेत्रवाद की राजनीति, भाषाई राजनीति। ऐसे में अगर बीजेपी इस किले को ढा देती है, सीपीएम को टीएमसी ने किया और टीएमसी को अगर बीजेपी कर रही है, तो इसके आप पॉलिटिकली मायने कितने देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो उनका संकल्प है, ये जो मंत्र है, इस पर उन्होंने राजनीतिक दिशा देश की बदल दी। इसलिए हर राज्य के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम में क्या कहा था, हम राज्य को बराबर, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन विपक्ष ने धोखा दिया। तो बंगाल के अंदर जिस प्रकार से वहाँ गुंडिज्म था, तुष्टीकरण की राजनीति थी, एक वर्ग को वोट बैंक मान करके टीएमसी और ये सब जो चलने का प्रयास कर रहे थे, जनता वहाँ की जानती है। जनता को वोट नहीं डालने दिया जाता। जनता बोल रही थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपना वोट डालने जा रहे हैं, नहीं तो हमारे वोटर आईडी ही कलेक्ट कर लिए जाते थे। तो ये इस बार न किसी प्रकार का फर्जी मतदान हुआ, न घुसपैठिए रुक पाए, न गुंडे बाहर निकल पाए, सब ठीक हो गए। तो परिणाम आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ की गरीब जनता ने, आम जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्वास व्यक्त किया है। इसमें ये भी देखने में आया कि अमित शाह की जो रणनीति है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि लगातार 15 दिन तक वो वहीं पर रहे, वहाँ उन्होंने पूरी रणनीति बनाई, और फिर प्रधानमंत्री तो लगातार प्रचार कर ही रहे थे और झालमुड़ी आपके सामने रखी। ये आपको 15 दिन का लग रहा है, ये बड़ी यात्रा है। मैं जब नेहरू युवा केंद्र का यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उस चुनाव में मुझे माननीय अमित शाह जी ने, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब कहा था जाकर के यूथ में जो हमारे वहाँ पर क्लब्स, यूथ क्लब्स होते हैं, इन पर एनवाई केस को काम करना है। और मेरा दौरा हुआ था, मैं और इस समय आसाम के हमारे अध्यक्ष मेरे मित्र दिलीप सेकिया जी हैं, जिनके नेतृत्व में इतिहास वहाँ भी बन रहा है, हम दोनों गए थे। इन्होंने यूथ क्लब के काम नहीं करने दिए थे वहाँ बंगाल के अंदर। ये कोई काम नहीं करेगा, नेहरू युवा केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होगा, इतना गुंडिज्म था। तो अमित शाह जी आज से नहीं, सालों से उनकी निगाह और सालों से रणनीतिक तैयारी वो कर रहे थे। आज उसका परिणाम है कि आज उन्हें सफलता ऐतिहासिक बहुमत से मिली है। 193 तो आज अभी देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जाएगी 200 के पार हो जाएगी। मुख्यमंत्री को लेकर कहा जा रहा है, हालांकि अमित शाह जी कह गए थे कि ऐसा ही व्यक्ति होगा जो जिसको भाषा आती हो, जो स्थानीय हो। ये तो नेतृत्व का काम है। पूरा देश जश्न में है, देश संतुष्ट है कि गुंडों से, अपराधियों से, घुसपैठियों से निजात बंगाल को मिली। बंगाल भी महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हमारा प्रदेश है, जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें थी, आज वो सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, वो भी विकास के रास्ते पर बढ़े। असम को लेकर और विजय, खासतौर से विजय तमिलनाडु में जो प्रदर्शन किया उसको लेकर, देखिए तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, विजय की नई पार्टी बनी, वो स्टार हैं वहाँ की जनता ने डीएमके को, जो सनातन के खिलाफ काम करने वाले थे, जो सनातन को ही ख़त्म करने की बात कर रहे थे, उनको भी जवाब दिया है। तो
ये हैं वी डी शर्मा जी, बीजेपी के सांसद भी हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो जश्न की जो तैयारी है वो ख़ास है, क्योंकि यहाँ जो मिठाइयाँ रखी हैं उसके बीच में झालमुड़ी भी है, और झालमुड़ी एक तरीके से बंगाल में इस बार प्रतीक पूरे कैंपेन की बीजेपी की बन गई थी। तो ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि किस तरीके का जो रिजल्ट है बंगाल में आया है, और वहाँ से बीजेपी किस तरीके से उत्साहित है। कैमरामैन नंदन के साथ सरस श्रीवास्तव, द प्रेस हिंदी, भोपाल।